हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा डूडल्स पर फिर से होने वाला है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको डूडल्स का प्रेजेंट फॉर्म में यूज बताया था कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस बनाते हो तो उसमें यूज करते हो। जहां पर मैंने बोला था कि यदि प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि मैं जाता हूं तो मैंने बनाया था आई गो, तुम जाते हो यू गो। कैसे समझे थे? तो मैंने उसमें बोला था यदि आपको डू यूज करना है तो डू हमेशा पुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे। डज का यूज करना है तो डज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए डू क्या है? प्लुरल है। वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है, इसीलिए वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। इसके साथ हमेशा हम डज का यूज करते हैं। उसके बाद आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन, इसके साथ हमेशा हम डू का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डू और डज का कुछ नया यूज समझेंगे। इसको हम कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले जान ले कि जब सेंटेंस को आपको इंफेटिक बनाना होगा, जोरदार बनाना होगा, तो आप यूज कीजिएगा डू, डज और डिड का। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा ये डू और डज, ये क्या है? डू और डज हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। इसके बाद डिड क्या है? तो डिड हमारा पास्ट फॉर्म है। क्या है? डिड हमारा पास्ट फॉर्म है। मैं बोलूंगा सर इसको आप कैसे बनाओगे, तो सर डू, डज और डिड का यूज आज हम इंफेटिक के रूप में करने वाले हैं। इस दोनों का यूज हम आज इंफेटिक के रूप में करने वाले हैं। इंफेटिक, इंफेटिक सेंटेंस जब आप बोलोगे अंग्रेजी में तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो कैसे बोलोगे? तो इन बातों को समझोगे तभी तो बोल पाओगे ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं आज इंफेटिक में कैसे होगा। सिंपल में तो मैं बोलता हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं। सिंपल अगर बोलना होगा, सिंपल, अगर आपको सिंपल बोलने का मन होगा तब क्या बोलिएगा? देखना फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल बोलना है बोलोगे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। क्या बोलोगे? मैं पढ़ता हूं। लेकिन यदि इसी को आप इंफेटिक बनाना चाहते हो, इंफेटिक, इंफेटिक बनाना चाहते हो, यानी इसको बोलते हैं जोरदार, जबरदस्त। यदि इसी को आप जबरदस्त बनाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? जोर डाल के, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। बात समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। मैं पढ़ता तो हूं, ये हो गया हमारा इंफेटिक सेंटेंस। जैसे मैं बोला कि तुम जाते हो, अच्छा तुम जाते तो हो, इंफेटिक हो गया। मैं लिखता हूं, इसी में लिख दिया मैं लिखता तो हूं, इंफेटिक हो गया फ्रेंड। वह गाती है, अच्छा वह गाती तो है, क्या हो गया? इंफेटिक हो गया। जैसे आपको किसी ने बोला अरे तू क्या करते हो? पढ़ता हूं। कहां पढ़ते हो? पढ़ता तो हूं। क्या हो गया? पढ़ता तो हूं, इंफेटिक हो गया। यानी जोर लगा के मैंने बोला मैं पढ़ता तो हूं। मैंने बोला कहां जाते हो? मैं पटना जाता हूं। तुम नहीं जाते हो पटना? जाता तो हूं। क्या हो गया? इंफेटिक हो गया फ्रेंड्स। तो सेंटेंस को इंफेटिक बनाना है, उसमें तो है लगा दो, तो है लगा दोगे तो वो क्या होगा? इंफेटिक होगा। और इंफेटिक कैसे बनाओगे? तो उसमें डू, डज और डिड का यूज करना। प्रेजेंट है, डू और डज लगा दो। पास्ट है, डिड लगा दो। कैसे? डू का यूज आई, वी, यू और पुलर नाउन के साथ लगा दो, या पुलर प्रोनाउन के साथ लगा दो डू का यूज, या फिर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डज का यूज कर दो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं हम वीडियो में। सबसे पहले जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ता तो हूं, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद मैं बोल दूं यदि कि मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, ये क्या हो गया? इसे हम बोलेंगे पास्ट फॉर्म। अब बात करते हैं, बनाने का टाइम आ गया। अब इसे कैसे बनाओगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे मैं इरेज कर दूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या फिर इसे कॉपी में पेन डाउन कर लो। आई होप फ्रेंड आप ले लिए होंगे इसका। चलिए देखते हैं अब इसका यूज हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान वे में आपको समझ में आएगा कि कोई भी सेंटेंस को आप कैसे आसानी से बनाओगे। प्रेजेंट हो या पास्ट हो, डू डज को शानदार यूज की तरह करना है, शानदार यूज करना है इसका। चलिए सबसे पहला हमारे साथ प्रैक्टिस करना। जैसे मैं पहला सेंटेंस बोला हेलो मैं पढ़ता तो हूं, आप क्या बोलोगे? आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। तुम जाते तो हो, अच्छा तुम जाते तो हो, यू डू गो, यू डू गो। अच्छा मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले, आई डू
प्ले, मैं खेलता तो हूं। अच्छा, तुम लिखते तो हो मतलब यू डू राइट, यू डू राइट, तुम लिखते तो हो। अगर मैंने बोला तुम जाती तो हो, अच्छा तुम जाती तो हो, यू डू गो, इम्फेटिक हो गया, तुम जाती तो हो, यू डू गो। अगर मैं बोल दूं कि मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट, तुम लिखती तो हो, यू डू राइट। अगर मैं बोल दूं अच्छा वह खेलती तो है, शी डज प्ले, शी डज प्ले, वह खेलती तो है। अच्छा, तुम लोग क्रिकेट खेलते तो हो, अच्छा यू डू प्ले क्रिकेट, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं ये गीत गाता तो हूं, अच्छा कैसे बनाएंगे, मैं ये मैं एक गीत गाता तो हूं, कैसे बनाओगे, आई डू सिंग अ सॉन्ग, आई डू सिंग अ सॉन्ग। बहुत सिंपल है ना फ्रेंड, समझना। चलो, अगर इसी को आपको पास्ट में बोलना है, पास्ट में हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, अगर पास्ट में बोलना है तो क्या बोलोगे, हेलो मैं पढ़ता तो था, आई डिड रेड, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रेड। अगर बोलना होगा तुम जाते तो थे, अच्छा तुम जाते तो थे, अच्छा कैसे बोलेंगे, यू डिड गो। अच्छा, अभी एग्जाम दिया मैंने, एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। कोई आएगा बोलेगा तू पढ़ते तो थे, फिर कैसे हो गए, हाँ हाँ मैं पढ़ता तो था, कैसे बोलोगे, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड, क्या बोलोगे, आई डिड रीड, फिर भी एग्जाम में फेल हो गया नहीं। अच्छा, तुम बाजार जाते तो थे, फिर भूल कैसे गए रास्ता, अच्छा मैं जाता तो था, आई डिड गो। सिंपल, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी जब पास्ट फॉर्म होगा फ्रेंड्स तो आप क्या यूज करोगे, डिड का यूज करोगे। प्रेजेंट फॉर्म होगा तो ये डज का यूज करोगे। यानी ये हमारा इंफेटिक वर्ड है, डू डज और डिड। इससे पहले मैंने आपको बताया था डू और डज का प्रेजेंट टेंस के रूप में, और आज मैंने आपको बताया इसका इंफेटिक रूप, जब सेंटेंस को शानदार बनाना है, जोरदार बनाना है, आप डू डज डिड का यूज कर लेना। सिंपल सा, बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप बोल पाओगे। आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। आप जब भी बोलना चाहोगे इंफेटिक सेंटेंस को ऐसे बोल दोगे, अच्छा मैं लिखता तो था, आई डिड राइट, मैं खेलता तो था, आई डिड प्ले। कितना सिंपल है ना भाई। चलो, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, और आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए शॉर्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।